लोकसभा के चुनाव मई के महीने में इस साल होने वाले हैं। इसके साथ साथ हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। ये भी बातें चल रही हैं कि ये दोनों चुनाव इकट्ठे हो सकते हैं। इसके बारे में अलग अलग बयान अलग अलग नेता दे रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि वो दोनों चुनावों के लिए इकट्ठे तैयार हैं। हरियाणा में उम्मीदवारों का चयन कैसे हो, इसके लिए भी तैयारियां चल रही हैं। कई निजी एजेंसियां राज्य में संसदीय चुनाव से 4 महीने पहले हर सीट पर जीतने वाले टिकट के इच्छुक उम्मीदवार तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों का मूल्यांकन कर रही है। इसी तरह का आकलन उन सभी विधानसभा सीटों के लिए भी किया जा रहा है जहां इस साल अक्टूबर में चुनाव होने हैं। हालांकि ये मई में हो सकते हैं। मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली सरकार ने कहा है कि वो एक साथ चुनाव के लिए तैयार है। पार्टी के सूत्रों ने कहा है कि कई एजेंसियां मतदाताओं के मूड, मौजूदा सांसद और विधायक के प्रदर्शन, किसी विशेष सीट पर लोकप्रिय चेहरों और पार्टी के पास उपलब्ध विकल्पों के अलावा प्रमुख मुद्दों का आकलन कर रही है। वैसे ये सर्वेक्षण नया नहीं है, काफी समय से ये सर्वेक्षण रहा है, लेकिन अब इस काम में तेजी आ गई है। सूत्रों का कहना है कि सरकार और स्थानीय प्रतिनिधियों के प्रदर्शन का पता लगाने और जमीनी हकीकत जानने के लिए ये सर्वे किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस फीडबैक के आधार पर पार्टी हरियाणा की 10 संसदीय सीटों और 90 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगी। ऐसा तब होगा अगर पार्टी का जेजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं होता है। हालांकि फिलहाल पार्टी की तरफ से इशारा यही है कि ये सभी सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ने वाली है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि भाजपा उन सीटों के लिए नए चेहरे ला सकती है जहां मौजूदा उम्मीदवारों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। वहीं एक विधायक का कहना है कि हर चीज पर नजर रखी जा रही है। उनका कहना है कि अगर हम गांवों में सार्वजनिक बैठकों को संबोधित करते हैं तो स्वतंत्र एजेंसी के पर्यवेक्षक इस बात पर नजर रखते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं और जनता की प्रतिक्रिया क्या हो रही है। हम कितनी आवृत्ति से पोस्ट कर रहे हैं, हमें क्या प्रतिक्रिया मिल रही है और हमारे कितने फॉलोअर्स हैं, ये जानने के लिए भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। इनका ये भी कहना है कि उन पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का जबरदस्त दबाव है। एक मंत्री का कहना है कि पार्टी ने निगरानी रखने और बिल्कुल त्रुटि मुक्त प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कई एजेंसियों को नियुक्त कर रखा है। उनका ये भी कहना है कि अगर एक एजेंसी की रिपोर्ट सही नहीं आती है तो 2 या 3 अन्य एजेंसियां जो कि इस पर नजर रख रही हैं, उनके आधार पर पार्टी तय करेगी किसको टिकट देना है और किसको टिकट नहीं देना है।